बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, इस वक्त मैं अपने ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो छोटा हमारा लॉन है उसमें खड़ा हूँ और ये चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों वाला, लेकिन इस पे जो फल लगा वो माशाल्लाह बड़ा नॉर्मल फल था। तो मेरे घर में जितने भी मेरे दोस्त आते हैं, हर दूसरा आके यहाँ ज़रूर खड़ा होके इस फल को पकड़ के देखता है कि मैंने कहीं एल्फ़ी से तो नहीं जोड़ा हुआ। लेकिन ये कुदरत ने जोड़ा है, इसे एल्फ़ी ने नहीं जोड़ा। आम तौर पे इस पौधे पे वो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से फल आते हैं, यानी जो लेमन साइज़ के होते हैं। इस वक्त भरपूर धूप है। बिल्कुल मेरे सामने एक पिंजरा फाख्ता का है, उसके साथ हमारा जो रात तोता है वो है, और अभी फूलों की बहार। अगर थोड़ा सा बटन फूलों को दिखा सके वहीं से, तो फिर हम आज के मौजू की बात करते हैं कि ज़िंदगी तो असल में इन फूलों जैसी है। इन फूलों की खूबसूरती अभी ये जैसे जैसे ये पिंक है, रेड है, मुख्तलिफ ये सब के कलर फ़र्क हैं, यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी को जितना कलरफुल कर लें उतना ही अच्छा है। आज के जो सवाल मैंने चुने वो सारे उन ख़वातीन के हैं कि जिन्हें अपने शौहर नामदार से गिला है कि वो चीज़ों को छुपाता है, और छुपाता ये कि अपने ताल्लुकात को छुपाता है। कुछ ख़वातीन ने कहा कि हमने अपने शौहर की महबूबा को देख लिया। एक ने बताया कि उसने पीछा किया, जाके होटल पे दोनों को खाना खाते पकड़ लिया। दूसरे ने बताया कि मैंने उनको गाड़ी में जाते पकड़ लिया और आगे जाके रोका। इसी तौर पे किसी ने उनको हॉस्पिटल में देखा, किसी ने उनको दफ्तर की कैंटीन पे चाय पीते देखा। तो ये एक पूरा जासूसी का मुख्तलिफ ख़वातीन के अंदर एक होता है दाहिया कि उन्होंने जासूसी करनी है। फिर मुझसे बाद में पूछती हैं जब मामला ख़राब हो जाता है कि हमने पकड़ लिया, वहाँ लड़ाई हुई, अब बताइए हम क्या करें। तो आज हम इसी मौजू पे बात करने वाले हैं कि अगर आप शौहर की महबूबा को पकड़ लें मौके पे रंगे हाथों, तो फिर क्या करना चाहिए। दो काम हैं, यानी एक इसे हम कहते हैं अव्वल, दूसरा दुविम। अव्वल में ये कि जब आप रंगे हाथों पकड़ें तो फिर अपने शौहर को गिरबान से पकड़ें, उसका गिरबान फाड़ें, उसके कपड़े फाड़ें, वहाँ शोर मचाइए। शोर मचाने के नतीजे में आपके शौहर को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। गुस्सा आएगा और आपको खींच के एक थप्पड़ मारेगा, चूँकि वो अपनी महबूबा के सामने बेइज्जत होना नहीं चाहेगा। और लोगों के सामने जो आपने उसका तमाशा बनाया, उस तमाशे का बदला भी आप चुकाओगे, मोहल्ले वाले नहीं चुकाएंगे। अव्वल तो उस शाम वो घर नहीं आएगा, महबूबा के साथ जाए या किसी और जगह जाए, उस शाम वो घर नहीं आएगा। रात को देर गए आपको एहसास होगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो गलती कर दी। फिर आप ख़ानदान वालों को बताओगे, अपने घर वालों को बताओगे, फिर कई दिन लगेंगे सुलह सफाई में, और बिलाखिर आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि ठीक है घर आ जाया करो, उससे चाहे तुम शादी कर लो। तो ये है आपके पहले काम का जो मंतकी नतीजा है। अगर आप इसमें जो दूसरा तरीका इख्तियार करें तो वो ये है कि अगर कभी मियाँ को किसी औरत के साथ राह में देख लें, गाड़ी में देख लें, खाना खाते देख लें, इवन मैं इससे भी आगे जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे आप उसको हालत गुनाह में देख लें, तो वहाँ से फ़ौरन पलट आइए। पलट आने के बाद आप लंबे सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद कभी मियाँ से उस बारे में बात मत कीजिए। वो आपके लिहाज की मंजिल से गुज़र चुका, वो आपके ताल्लुक़ को निभाने की मंजिल से भी गुज़र चुका। अब जो तीसरा काम है वो आप अल्लाह का, जिसे कहते हैं पल्लू पकड़ लेना, अल्लाह का दर पकड़ लें, सजदे में चले जाएं, और जितना अरसा उसकी वापसी नहीं होती रो रो के दुआ मांगे। अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को कभी इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिए। जितने लोग ये करते हैं या जिन्होंने ये हरकत की है, बिलाखिर वो उस मियाँ से महरूम हो गए। अब हम एक मंतकी तौर पे देख लेते हैं कि आपने मौके पे पकड़ा, उसकी बेइज्जती की, इवन उस औरत को थाने वाले के हवाले भी किया, वो बच जाएगी। आपका मियाँ ही वहाँ से बेइज्जत होके ज़मानत होगी, फिर वापसी आ जाएगी, मगर आप उसकी ज़िंदगी में उसके बाद नहीं रह पाओगे। अपने मियाँ की इतनी बेइज्जती करने के बाद
उसे रुस्वा करने के बाद कोई ताल्लुक़ बचता ही नहीं है। उसके बाद आप वहाँ से खुला लेंगे या डिवोर्स लेंगे और अपने बच्चों को पकड़ें और या माँ बाप के घर आ जाएं या बहन भाई के किसी घर चले जाएं, उस घर में तो आपको वो रखेगा नहीं। तो अब एक हफ्ते के बाद आपको फिर रियलाइजेशन होगी, ओ माय गॉड, मैंने कितना बुरा काम किया। अब बच्चे आपके रुलेंगे, उनकी फीसें नहीं जाएंगी, घर किराए पे लिया तो उसका किराया नहीं होगा, उससे अब किस मुँह से मांगेंगे। एक आखिरी सूरत ये होती है कि आपने ये सब देखा, अब आपसे वहाँ रहा नहीं जा रहा, नो प्रॉब्लम, ये आपका ऑप्शन है। तो अपने मियाँ के साथ ये सारा जिताए बिना, ताना दिए बिना उसे बताएं कि भाई साहब बस हो गई है। तो अब आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रहेगा, एमिकेबली, चूँकि बच्चों के आप बाप हैं, हम मिलते रहेंगे। तो पहले स्टेप पे हम अगले 6 माह के लिए अलहदगी कर रहे हैं, सेपरेशन, डिवोर्स नहीं कर रहे, सेपरेशन कर रहे हैं। उस सेपरेशन में बच्चों को आप ले जाना चाहो ले जाओ, वहाँ छोड़ना चाहो छोड़ दो। और 6 माह में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मियाँ के बिना, इस बुरे मियाँ के बिना, इस करैक्टरलेस मियाँ के बिना आपकी ज़िंदगी चल सकती है या नहीं। मुमकिन है कोई इससे बेहतर आपको मिल जाए और मुमकिन है आपको रियलाइज़ हो कि मैं गलती पे हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। तो फिर आपको ना तो उस तरह का रजू करना पड़ेगा, ना कोई हलाला करना पड़ेगा, ना ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, दोनों एमिकेबली वापस आ जाएंगे और तब आप पिछले ताने तशरीह सब छोड़ देंगे। ये अलहदगी शाइस्तगी से, उम्दगी से, बिना लड़े भी हो सकती है अगर आपने जज्बाती काम करना है, पर यह सबसे गलत होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। जितनी ख़वातीन भी मर्द से डिवोर्स लेके, अलहदगी लेके फिर मेरे पास आईं और उनको मैंने हमेशा यही कहा कि आपने गलत फ़ैसला किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक आध माह के बाद ही बस हो जाती है, या तो कोई नई आपको ज़िंदगी की बस मिल जाए जिसमें आप सवार हो जाएं, वरना पुरानी छोड़ दी और आप बिल्कुल सड़क पे बेयारो मददगार खड़े होते। तो ए ख़वातीन व हज़रात, बल्कि ख़वातीन इस वक्त, ए प्यारी ख़वातीन, अगर कभी मियाँ को गलती करते हुए किसी और औरत के साथ पकड़ लें तो सोच लीजिएगा ये पकड़ना बहुत भारी पड़ सकता है और इसको दरगुजर करना या वहाँ से पलट आना वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक वे आउट हो जाएगा। शायद उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक नहीं होंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।